योग ऋषि जी महाराज पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज कह रहे थे कि आपके भीतर राम है, आपके भीतर कृष्ण है, वो देवता आपके भीतर विद्यमान है। अष्ट चक्र नवद द्वारा देवनाम प्रवृद्ध्या, वो ऐसा कह रहे थे कि ये देह आपकी अयोध्या है। अयोध्या माने जो जीती न जा सके, जहाँ कवि सुदुम्न सरियाती नभग नाभाग अम्बरीश खटवांग दीर्घतमा दीर्घबाहु दिलीप भागीरथ और फिर अज दशरथ राम ऐसे प्रकट हुए। जिस इक्ष्वाकु वंश परंपरा में भगवान कृष्ण का आगमन हुआ, तो वो सब सत्ता हमारे भीतर निहित है। अतुल्य तेज, हमें अनंत शक्तियां, हमें वह सारी ऊर्जा जो कभी नष्ट न हो सके, वह योग से उज्जीवित होती है। वो सारी ऊर्जा जो देव सामर्थ्य, ऐसी सामर्थ्य हमें, ईश्वरीय शुभता, वो सब हमें निहित है। ये बात कही गई शास्त्र के द्वारा, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, या वही है। हमारे चारों वेद यही तो बताते हैं। जो पूज्य स्वामी जी ने कहा कि अपने स्वरूप को पहचानिए, आप में देवता बैठे हैं। हमारे चार वेदों के चार महावाक्य, महाघोष, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, आयम आत्मा ब्रह्म। अरे वे अपने स्वरूप को तो पहचानो। महाराज चरपट मंजरी के इस अद्भुत गायन के साथ अपनी बात कह रहे थे। शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। जो संस्कृति ये कहती हो कि तू देह रूप काय कलेवर गति मति गुण धर्म प्रकृति, और तू श्वास नहीं है, तू नित्य है, शाश्वत है, समीचीन है और सनातन है, ऐसा जो उपदेश देती हो भारत की संस्कृति, उसका गायन पूज्य महाराज जी के द्वारा हुआ। अद्भुत प्रकाशन महाराज जी ने सनातन तत्व का किया, और मैं प्राय उन्हें सुनता रहता हूं। लेकिन आज जिस ढंग से उन्होंने सनातन को परिभाषित किया है, जिस ढंग से आज आपने सनातन को रूपायित किया है, वह बड़ा विलक्षण, रससिद्ध, इतना अद्भुत, इतना रोमांचकारी। उन्होंने कहा व्यसनों से हटो। महाराज कह रहे थे व्यसन नहीं आने चाहिए। अभी उन्होंने एक और बात कही कि भाई जो परकीय पदार्थ हैं, लाभांश वहां जाएगा। अगर बाहर के पदार्थों का हम सेवन करते हैं, वो खाद्य पदार्थ हों, सौंदर्य प्रसाधन के पदार्थ हों, अथवा वो परिधान हों, या वो अन्य और वस्तुएं हों जीवन से जुड़ी हुई, उनका अधिक लाभ विदेश जाता है। और ये कोई यहाँ उनका आगमन बाजार के लिए हुआ था, वो परिवार मानते नहीं। और ये कोई पूछे कि वो क्यों आए थे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ क्यों आई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ बाजार देखकर आई थी और यहाँ जम गई, यहाँ उन्होंने शासन किया। हम निर्दोष भोले भाले निश्चल अल्हड़, और हम एक ऐसे स्वभाव के व्यक्ति जो कभी किसी को आहत नहीं करते, दुखी नहीं करते, ऐसे भारत पर उन्होंने एक साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन भारत की तरुणाई, यहाँ का यौवन, यहाँ के कैशोर्य ने बलिदान दिया, भारत जगा और भारत ने फिर से स्वतंत्रता प्राप्त की। तो एक आर्थिक स्वातंत्र भी हमें मिले, हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का एक अवसर मिले, वो उपदेश से मिलता है, ध्यान रहे। मुझे एक और बात कहनी है, आप गुरु के द्वार पर आए, महापुरुषों के जो वाक्य हैं सामान्य जनों के लिए वो मात्र संदेश है, लेकिन जिज्ञासुओं के लिए वो उपदेश है, और शिष्यों के लिए वो आदेश है। जब महापुरुष कोई बात कहते हैं तब वो सामान्य व्यक्ति के लिए संदेश है, और जिज्ञासु उसे कई बार उपदेश मान लेता है, पर वो शिष्यों के लिए, अनुयायियों के लिए आदेश होता है। और यहाँ से आदेश ये दिया जा रहा है। नाथ परंपरा में तो बोलते प्रणाम में आदेश माना, और नाथ में तो हमारे यहाँ सब वो आदेश ही कहते हैं। इसका अर्थ है हमें आदेश दीजिए, मैं आज्ञा का पालन करूंगा। प्राकृत भाषा में कहा आड़ायमम धम्मम, आज्ञा में ही मेरा धर्म है। और यद्यपि राजस्थान में तो प्राय हम हुकुम हुकुम कहते रहते, हुकुम साहब हुकुम साहब। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यही तो हुआ